हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कैप्टन विक्रांत सिंह। I'm a सेलिंग मास्टर। मैं सेल करता हूँ केमिकल टैंकर्स में एंड इस प्रोफेशन में मैं अब 12-13 साल से हूँ। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए जिन्हें ये जानना है कि एवर गिवन शिप के साथ क्या हुआ एंड हाउ इट एंडेड अप ग्राउंडेड इन बिटवीन अ चैनल। खैर ये जानकारी पूरी तरह मुझे भी नहीं पता होगी, बट the entire data will definitely come up क्योंकि हर शिप में एक वीडीआर होता है, वॉइस डेटा रिकॉर्डर। तो बना इसलिए होता है कि हम ऐसे केस में जहां पर कोई मेजर कैजुअलिटी या एक्सीडेंट होता है तो ये सारी डेटा हम वहां से रिकवर करते हैं और रिकवर करके फिर इस चीज को एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई थी और किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, सो दैट फ्यूचर में इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जाए। सो अंटिल and unless that media data is revealed to the general public, we can only make speculations. So I will tell you what may have gone wrong as a mariner's perspective, because I have also crossed the Suez Canal for a long period of time and multiple times actually. So I will take you through the entire transit की stage wise क्या कैसे कहाँ कब कैसा होता है। So let's begin. सुएज कैनाल ट्रांजिट के लिए सबसे पहले हमें कॉन्वॉय में बुकिंग करानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और सुएज कैनाल का टोल भरना पड़ता है। As soon as we have actually paid all those tolls, responsible it's basically a road tax जैसे हम टोल पे करते हैं रोड पे, उसी तरह हम समुद्र में to pass through canals which are governed by a particular country, so we have to pay the toll to that country so that they allow us to pass through the canal. वहाँ की पोर्ट अथॉरिटी होती है, उनको these people are the one monitoring the transit, आने जाने वेसल्स को कंट्रोल करना, उन्हें बताना कब कहाँ कैसे कैसे प्रोसीड करना है, पायलट कब आएगा कब जाएगा, ये जानकारी पोर्ट कंट्रोल से मिलती है। तो जस्ट इन द केस ऑफ दिस शिप वाज कमिंग फ्रॉम इंडियन ओशन एंड इट वाज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स यूरोप समवेयर। सो देयर आर टू पॉइंट्स, आइदर यू आर कमिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू द रेड सी और फ्रॉम द रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी। ये वाला रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी का किस्सा है। अब जो सबसे प्राइम सवाल है, शिप जो है ऐसे कैनाल्स में शिप क्रू नहीं ले जाता, दे हैव टू बी अंडर पायलटेज, मैंडेटरी पायलटेज। मतलब जब एवर गिवन अग्राउंड हुआ, जब एवर गिवन उस चैनल में फंसा तो वो एक पायलट के कंट्रोल में था, एग्जैक्टली नॉट कंट्रोल बट एक पायलट के सुपरविजन के अंडर था। अभी पायलट्स कौन होते हैं? पायलट्स वो लोग होते हैं जो लोकल रेगुलेशंस के साथ, लोकल रेगुलेशंस के द्वारा शिप पे भेजे जाते हैं टू मॉनिटर द शिप्स एंड टेक देम आउट सेफली थ्रू द कैनाल। दिस पायलट्स आर आल्सो एक्स मरीनर्स, एक्स सेलर्स, जिनको शिप हैंडलिंग का काफी अच्छा नॉलेज होता है एंड दे हैव अ बेटर नॉलेज रिगार्ड्स टू द लोकल पैसेजेस दैट दे आर सपोज्ड टू सुपरवाइज। तो हर शिप पे एक पायलट होता है। आप बिना उस पायलट को लिए आप सुएज कैनाल का ट्रांजिट नहीं शुरू कर पाएंगे। तो एवर गिवन के साथ भी ऐसा ही हुआ। एवर गिवन ने अपना पायलट उठाया और पायलट उठा के चैनल में चले गए। अब अगर जब हम पायलट उठाने जाते हैं एज सीफेयर्स, हम हमेशा जब भी ऐसा कोई सीरियस या फिर डाइसी सा सिचुएशन एंड होने वाला है जहां पर शिप की एक्सट्रीम मैनूवरिंग और इंजन मूवमेंट और ये सारी चीजें अगर ज्यादा होने वाली है तो हम सारी चीजों को पहले प्री हैंड टेस्ट कर लेते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई कैलामिटी ऐसी ना आए जहां पर हमें ये पता चले कि हमारी कोई चीज खराब है। तो आई एम श्योर एवर गिवन ने भी ये चीज करी होगी और उन्हें भी पता होगा कि उनकी सारी चीजें चल रही हैं, आर इन वर्किंग कंडीशन। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? दे से देयर वाज अ सैंडस्टॉर्म एंड ट्रस्ट मी, सैंडस्टॉर्म कभी-कभी आई हैव बीन टू अल्जुबैर, यूएई, इन दिस प्लेसेस, सैंडस्टॉर्म काफी ज्यादा हद तक डेंजरस हो जाता है बिकॉज विजिबिलिटी कैन गो डाउन एंड विजिबिलिटी जाने की वजह से आपको दिखाई नहीं देता है। प्लस इफ यू आर इन अ नैरो चैनल और आपको कुछ दिख ही नहीं रहा कि आगे जाना कहाँ है, सो द सिचुएशन बिकम वेरी डेंजरस। एंड प्लस जो विंड का इफेक्ट है, इट मे नॉट बी दैट प्रोमिनेंट ऑन टैंकर्स बट डेफिनेटली प्रोमिनेंट ऑन कंटेनर्स, बिकॉज कंटेनर्स एज यू कैन सी दे हैव अ very the superstructure of the container is very high. Because of the superstructure, the windage effect on a container is too much, and that can actually be a reason why the ship could not steer in a proper direction.
हम मैं आपको अभी एक वीडियो शेयर करूंगा जो फ्लीट ट्रैफिक या वेसल ट्रैफिक से कहीं किसी ने मुझे भेजी थी. सो आई कुड सी उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस वीडियो में ये जहाज के शिप के पूरा ट्रैक को मॉनिटर किया गया. कैसे शी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्चुअली मेंटेन अ कोर्स एंड ड्यू टू एक्सेसिव हेल्प्स they are constantly trying to correct their course, which is not exactly the case in the channel. Usually channel में आप एक constant course में आते हो until unless there are too much bends and narrow corners, the alterations have been done there. But the ship, as you can see from that video I'll be sharing, and she is constantly going to the left, to the right, and it is finding it very difficult to maintain the track. Now, why is that happening? One reason can be the windage effect is too much and the ship is finding it difficult to actually maintain her course. Second, there was some defect in the steering gear system of the ship, which was making it difficult for her to keep her course, or the helmsman was not an experienced helmsman, or probably an under-mature guy who was handling the ship. All in all of these things somewhere happened to be the reason why the ship could not keep her course and navigate safely through the canal. ये सब चीजें अगर आप छोड़ भी दें, there is one thing that I want to talk about, that the pilots on in Suez Canal. Actually, I shouldn't be saying that it is about all pilots. It is about some pilots which are not at all cooperative in any way, because these pilots are not there to actually help you to cross the canal. The more important reason why they are there is because they want to earn cigarettes from you, and so that they can go around, sell the cigarettes and earn some money for themselves. That is the main reason. But sometimes it happens that even if you say our company has a no bribery policy and you don't intend to give them anything, they get angry of sorts and they actually he may or can make life miserable for you on board. And like everybody is saying at the moment, the responsibility of the ship lies with the master. But the reason why the pilot was given to us was to assist us, because they are there to help us. They stop helping us, the entire purpose of having a pilot on board is defeated. The master is not getting any assistance, and there is likely chances that his call may not be the best call in that present situation. So, as of now, मुझे तो यही लगता है. I'll probably share this video again, and we'll have a look कि क्या उस शिप की स्टेयरिंग में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, and how from where it started, where it picked up the pilot, and how it ended up being there. फिर उसके बाद हम कमर्शियल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, किसे कितना नुकसान हुआ. Let's have an overview of the situation. As you can see, the red symbol is the ship Ever Given. She's doing 8 knots, and I presume she has the pilot on board. Right now, everything seems normal. She's maintaining her course and speed in the center of the channel, all going well. What happens next is a cause of concern. I think due to the excessive winds, which are pushing the Ever Given towards the shallow banks. And due to the shallow banks, there is some banking effect which is causing her to lose the steerage. As you can see very clearly, she's slightly moving towards the left of the channel and very close to the banks. And this is the effect of the wind. जैसे मैंने आपको पहले बताया, because of जो हवा इतनी तेज चल रही थी एंड इतना बड़ा स्ट्रक्चर होने के वजह से वो शिप को बैंक्स की तरफ धकेल रही है, और बैंक्स की तरफ पानी कम होने की वजह से शिप अपना स्टीयरिंग कैपेसिटी खो देता है, और इसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही है अपने आप को चैनल के सेंटर में रखने के लिए, जहाँ पर्याप्त पानी है एंड वही चार्टेड ट्रैक है इस शिप को कैनाल से पास होने के लिए. ये सारा मनूवर पायलट के सुपरविजन के अंडर हो रहा है. सारे कोर्सेज जो हम स्टीयर कर रहे हैं ये सारा कुछ पायलट बताता है और हमारा हेल्प्समैन उसे स्टीयर करता है. राइट नाउ हम देख सकते हैं द शिप इज स्ट्रगलिंग टू एक्चुअली मेंटेन द center of the channel. Sometimes it goes towards the port, sometimes it is going towards the starboard, but it is still not in a continuous state of steady steerage.
Right now she's executing a turn, and she has completed her turn, and now she has to maintain the same course and speed for a while now. She's picked up speed. The speed is around 13.2, and that's high speed for the channel. Now you can see she's taken the starboard side of the channel and again trying to come to the center of the channel. But as soon as she comes to the center of the channel, you will see she's been pushed again to the port side and towards the shallow bank again. Now she's trying to turn to starboard to come back to the center of the channel. You see, she's taking the turn to starboard. Now this starboard turn is an uncontrolled turn, which is and where she actually lost her control over the ship, and she ran aground, closing the channel. नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, सब लोग यही सोच रहे हैं कि इतना तकलीफ क्यों हो रही है शिप को निकालने के लिए। आप देखिए, इसने कम से कम 13 नॉट की स्पीड पे ये बैंक्स पे जाके टक्कर मारी है, जिस टक्कर की वजह से ये इतना ज़बरदस्त तरीके से उस बैंक्स में धंस गया है कि अब इसे निकालना, खींच के निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये 300 मीटर का चैनल और 400 मीटर का जहाज। देयर इज़ नो लेवरेज फॉरवर्ड, देयर इज़ नो लेवरेज आफ्ट। ना पीछे आने के लिए जगह है, ना आगे जाने के लिए जगह है, और घुमाने के लिए इस शिप को उस शिप के बॉटम से इतनी मिट्टी निकालनी पड़ेगी तब ये शिप अफ्लोट हो जाए और ताकि इसे टर्न किया पड़े। तब तक ये इस कैनाल के अथॉरिटीज के नाक में दम करता रहेगा। हम एक बार एक नजर मार लेते हैं किसका कौन कौन पार्टीज यहाँ पर नुकसान के कैटेगरी में आई। सबसे पहला नुकसान होगा सुएज कैनाल वालों का, जिन्होंने कंटिन्यूसली 6 दिन का टूल उनका लॉस है। 6 दिन तक ये कैनाल बंद पड़ा रहा। उनको 6 दिन तक कम से कम 100 से ज्यादा शिप नहीं 50 आई हर्ड अराउंड 50 शिप्स पास एवरी डे। अगर इतने शिप्स का टोल, दैट विल बी अ लॉस टू सुएज कैनाल। जो कार्गो एवरग्रीन पे है, द कार्गो वाज डेजिग्नेटेड टू रीच पर्टिकुलर पोर्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये डिले, उसकी वजह से जो लॉसेस है वो सारा कार्गो ओनर्स पे आएगा। शिप उनका जो डैमेज शिप को हुआ रहेगा, शिप स्ट्रक्चर को हुआ रहेगा ये डैमेज, इस डैमेज को रेक्टिफाई करना, ठीक करना ओनर पे आएगा। और इस सारी चीजों को ठीक करने के बाद शिप को वापस सर्वे लेने पड़ेंगे, और इन सारी सर्वेस को पास करने के बाद ही शिप वापस बिजनेस में वापस आएगा। प्लस टेक्निकल मैनेजर, प्लस क्रू की सैलरी, ये सारी चीजें will account to a certain amount of loss. And I'm sure अगर किसी एक सिंगल पॉइंट या सिंगल आदमी या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पे ये सारे लॉस डाले जाए तो I'm sure वो कंपनी बंद हो जाएगी। बिकॉज इन सारे प्रोसेसेस में छोटा मोटा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, और जो शिप्स वहां पर लाइंड अप थे, उनका ट्रांजिट पेंडिंग था, एवरग्रीन की वजह से वो सारी शिप्स जो इस छोर से उस छोर नहीं जा पाए, वो लोग भी अपना क्लेम एवरग्रीन पे डाल सकते हैं या सुएज कैनाल अथॉरिटी पे। whoever is responsible, they will try and put their claims on them so that they can recover some amount of money from that. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके जवाब दे सकूंगा तो दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू मेरी तरफ से, बाय बाय।